इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरे भाइयों, मुशाहिदीने किराम, आज इस वक्त इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि दुनिया में जो एक वबा से तमाम लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस, क्या कोरोना वायरस का मसला दीन का मसला है? क्या उलमाए दीन को इस मसले में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना वायरस का मसला ये मेडिकल का मसला है, तिब का मसला है, उलमाए तिब को इस सिलसिले में बोलना चाहिए। उलमाए दीन क्यों इस मसले में बोलते हैं? उलमाए दीन को कोरोना वायरस के मसाइल में बोलने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेडिकल का मसला है, ये तो तिब का मसला है, ये तो मेडिकल साइंस का मसला है। तो जिस्मानी उलूम से मुताल्लिक़ उलमा को बोलना चाहिए। दीन वालों को तो मस्जिद के मसले में बोलें, वज़ू के मसले में बोलें, तहारत के मसले में बोलें, गुस्ल के मसले में बोलें और दीन के जो मसाइल हैं उस मसाइल में बोलें। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ उलमा क्यों बोलते हैं? जो लोग ऐसी बात करते हैं दरअसल उन्हें हमारे दीन इस्लाम का पता नहीं, दूसरे अदियान का तो हो सकता है, लेकिन हमारे दीन का मसला बाकी तमाम दीनों से मुख्तलिफ है। हमारा दीन इस्लाम ये अव्वल दिन से है। आदम अलैहिस्सलाम यही दीन लेके आए थे। ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह का दीन ये तमाम मसाइल को शामिल है। चुनांचे अभी जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी कुरान मजीद की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अनआम की आयत नंबर 162 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, आप बता दीजिए कि मेरी सलात, मेरे तमाम मरासिम इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों के ताबे है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत तमाम चीज़ों के लिए शामिल है। मेरे मरने जीने में हर जगह हर एक चीज़ से मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत मौजूद हैं। इसलिए एक मुसलमान तो ये बात नहीं कह सकता कि उलमाए दीन इस मसले में बात नहीं कर सकते। उलमाए दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस फजल से नवाजा है कि वो इस दुनिया के तमाम मसाइल में, पैदा होने से लेकर मौत तक तमाम मसाइल में उलमाए दीन गुफ्तगू करेंगे अगर वाकई वो अम्बिया के वारिस हैं। क्योंकि अम्बिया ने दीन के तमाम मसाइल को, खुसूसन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल दीन दिया है, अधूरा दीन नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस दीन के कामिल होने का ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो आपने ये फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा का नहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, कि मैं तुमको एक रोशन शाहराह पे छोड़ के जा रहा हूं कि जिसमें रातें भी दिन की तरह रोशन हैं, इसमें अंधेरा नहीं है, इसमें एच पेच नहीं है, इसमें उलझाव नहीं है, इसमें मशाकिल नहीं है, बहुत वाज़ेह है। इससे वही मुनहरिफ हो सकता है, इससे वही हट सकता है
जिसने अपने लिए हिलाकत को अज खुद इख्तियार कर लिया हो। लेकिन वो लोग जो हिलाकत नहीं बल्कि नजात चाहते हैं, वो अपने हर मसले की रहनुमाई इस दीन में तलाश करेंगे, और इस दीन में अल्लाह के फजलो करम से रहनुमाई का सारा सामान मौजूद है कि कैसे और किस मसले में और किस वक्त हमें क्या करना है और कैसे करना है। अल्लाह के फजल से इसकी रहनुमाई मौजूद है। जो लोग ये समझते हैं कि दीन के मसाइल या इस्लाम के मसाइल सिर्फ मस्जिद से मुताल्लिक होते हैं, मस्जिद से बाहर नहीं, तो ये दीन की नासमझी का नतीजा है। हमारा दीन तमाम मसाइल के बारे में गुफ्तगू करता है और रहनुमाई करता है, बताता है। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान पाक उन रास्तों की हिदायत देता है जो बिल्कुल ठीक रास्ते हैं, सिराते मुस्तकीम है, जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचने का सबसे आसान, सबसे सहल, सबसे जो है मुफीद और सबसे ज्यादा मनफात बख्श और सबसे ज्यादा आसान रास्ता है। उस रास्ते की रहनुमाई हमारे इस दीन से मिलती है। हमें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं, हम उन मुसीबतों के बारे में ये जानते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तकदीर की बिना पर है, और अल्लाह की तकदीर का फैसला ये नाफिज हो के रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ फैसला कर दिया है, जो उसने तकदीर बना दी है, वो नाफिज हो के रहेगा। वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। तकदीर पर ईमान मेरे भाई आप जानते हैं कि कैसे कामिल होता है। तकदीर पर ईमान, पहली बात तो यह है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो आइंदा होगा, हमेशा से हमेशा तक, अजल से अबद तक सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ जानता है बल्कि इन सारी चीजों को अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख रखा है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तब वो चीजें होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जब उन चीजों को वजूद अता करता है तब वो चीजें वजूद पाती हैं। तो इस तरह से ये तकदीर पर हमारा ईमान है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है दुनिया में और जो आइंदा होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर कर रखा है। और अल्लाह ने जो आना तय कर दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जिसका टलना तय कर दिया है उसे कोई ला नहीं सकता। तो ये हमारा ईमान है। जाहिलियत के लोग इस तरह की बातें करते थे। जब उनका जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में, जब कुछ लोग सफ़र पे निकलते, कुछ लोग तिजारत पे निकलते या जंग में निकलते, और उसके बाद वहाँ उनकी वफ़ात हो जाती, तो हसरत के साथ जाहिलियत वाले कहते थे, लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू। अगर घर से बाहर न निकले होते, अगर हमारे पास होते तो वो न मरे होते और न कत्ल किए गए होते। मारके में अगर न गए होते तो न कत्ल होते, कत्ल होने से बच जाते। तो ये उनका अकीदा था कि मुसीबत इसलिए आई कि वो जो है सफ़र पे चले गए या गज़वे में चले गए या तिजारत पे चले गए। और अगर ऐसा ना करते तो ये जो अगर मगर का इस्तेमाल था, जाहिली इस्तेमाल, इसे इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर वो अपने घरों पे भी बैठे रहते तो मौत से बच नहीं सकते थे। अगर मौत उनके लिए अल्लाह ने लिख दिया है तो वो मरने से बच नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जिनके लिए अल्लाह ने कत्ल मुकद्दर कर दिया उन्हें कत्ल होना है, और जिनके लिए मौत मुकद्दर कर दिया उन्हें मरना है। इस पर हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। तो ला युगनी हज़रुम मिन कदर, एहतियातात से तकदीर के फैसले को हम टाल नहीं सकते। एहतियात करने की बिना पर तकदीर के फैसलों को हम टाल नहीं सकते। एक और आयत पढ़ लेते हैं सूरह बकरा में। सूरह बकरा की आयत नंबर 243। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों का किस्सा जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ उन लोगों का वाक़या जो अपने घरों से मौत के डर से निकल गए थे। मौत से बचने के लिए वो अपने घरों से भाग गए थे। असल में सलफ ने इसकी तफसीर में बताया है
कि एक ज़माने में बनु इसराइल में सख्त वबा फूट पड़ी। उस वबा से बचने के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी बस्तियां छोड़ करके निकल गए। वादी में उन्होंने पड़ाव डाल लिया कि यहाँ जो है उस बस्ती से हम निकल के भाग आए हैं, अब हम मौत से बच जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने हुक्म दिया तुम सब यहाँ मर जाओ वादी में। इस वादी में पहुंचने के बाद अब तुम यहाँ मर जाओ। और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का तो मामला ही यही है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह का मामला ही यही है कि जब वो किसी चीज के बारे में फैसला कर लेता है तो अल्लाह ताला कहता है कि हो जाओ, और वो चीज होके रहती है। चुनांचे वो सब के सब मर गए, जो भाग के आए थे उस वबा से बचने के लिए, सब के सब मर गए और कोई जिंदा नहीं बचा। तो उस जमाने में जो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला से कि अल्लाह सारी कौम के लोग मर गए, तबाह हो गए, हलाक हो गए, अल्लाह तू उन्हें फिर से जिंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया, अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। तो बहरहाल ये मसला हम याद रखें कि तकदीर में जो फैसला अल्लाह ने कर दिया है वो हो के रहना है, और अल्लाह के फैसले पर साहब ईमान राजी होता है। लेकिन क्या इसका मफहूम ये है कि हम तदबीर ना करें? ना ना ना, कतान नहीं, ऐसा मसला नहीं है। तकदीर पर हमारा ईमान है, हम अल्लाह के फैसले पे राजी हैं, और उसके बाद इसका मतलब हम ये नहीं समझते कि हम तदबीर न करें। नहीं, हम असबाब ना अपनाएं, नहीं, हमें असबाब अपनाने का हुक्म दिया गया है, हमें तदबीर अपनाने का हुक्म दिया गया है। और चुनांचे इस सिलसिले में सलफ और अइम्मे दीन की वजाहतें मौजूद हैं। और आप देखें उमर रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या। उमर रजी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम की तरफ निकले, जंग के लिए जा रहे थे, और शाम में वहां वबा फैल गई। जब सरग नामी मकाम पर पहुंचे तो वहां पर आपके लश्करों ने आके आपको बताया कि शाम में इस वक्त वबा फैली हुई है, ताउन फैला हुआ है, वहां नहीं जाना चाहिए। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और मशवरा किया। उसमें अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु को यह मशवरा पसंद आया कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए और उस बस्ती में नहीं दाखिल होना चाहिए जहां पर यह वबा फैली हुई है, नहीं जाना चाहिए उस बस्ती। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अफिरान मिन क़दरिल्लाह, अल्लाह की तकदीर से आप भागते हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या शानदार जवाब दिया, कहा कि काश ये बात आपके सिवा किसी और ने कही होती। आप जैसा समझदार, आप जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाले सहाबी और इल्म फहम रखने वाले सहाबी कैसे इसी बात कहते हैं, नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर ही की तरफ भागते हैं। एक मिसाल से आप समझें, अगर आप सेहरा में जा रहे हैं और अपने जानवरों को आप ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहां पे घास है, तो आप अल्लाह की तकदीर के मुताबिक ही उन्हें छोड़ते हैं। और आप अपनी जानवरों को ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहां घास नहीं है, तो भी अल्लाह की तकदीर से आप छोड़ रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह की रुए जमीन पर अल्लाह की तकदीर के बगैर कुछ तो होता नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ लिख रखा है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह ताला जिस चीज को वजूद बख्शता है वही चीज वजूद पाती है। कोई चीज खुद ब खुद न वजूद पाती है, न अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ होता है। तो हम जो कुछ करेंगे अल्लाह की तकदीर ही से करेंगे, लेकिन हमें अल्लाह के हुक्म पे चलना है और उस चीज को इख्तियार करना है जिसमें हमारे लिए खैर है, जिसमें हमारे लिए बेहतरी है। तो इसका कतअन मतलब नहीं होता तकदीर पर ईमान का कि हम तदाबीर न इख्तियार करें, एहतियातात न इख्तियार करें। लेकिन क्या अगर हम इन एहतियातात को इख्तियार कर लेंगे, लेकिन क्या अगर हम इन तदबीरों को इख्तियार कर लेंगे, तो क्या तदबीरों के इख्तियार करने की बिना पर हम तकदीर से बच जाएंगे, हम मौत से बच जाएंगे, या तकदीर टल जाएगी? नहीं मेरे भाई, नहीं होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हमें तदबीर पे अमल भी करना है, असबाब को इख्तियार करना है, और उसके बाद भी तकदीर पे ईमान लाना। असबाब के इख्तियार के बाद भी असबाब हो सकता है अपना काम छोड़ दे। असबाब जिनके लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म दे सकता है कि नहीं, ये असबाब अपना काम न करें।
अल्लाह तबारक व तआला जब आपकी हिफाजत करना चाहता है, सबब के बगैर भी हिफाजत करता है, सबब के जरिए भी हिफाजत करता है, सबब के बावजूद आपकी हिफाजत खत्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला जो फैसला करेगा वही होगा इस कायनात में। आप सारे असबाब इख्तियार कर लें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप असबाब इख्तियार न करें, आप शरई असबाब भी इख्तियार करें और कदरी असबाब भी इख्तियार करें। शरई जिसका शरीयत ने फैसला किया है, कदरी और कौनी जो इस कायनात में तजर्बे के जरिए साबित है। इन दोनों असबाब को हम इख्तियार करेंगे। और शरई असबाब में क्या है? शरई असबाब ये हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की से इल्तिजा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से रोएं गिड़गिड़ाएं। ये सब शरई असबाब हैं। सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, ये सब शरई असबाब हैं। कौनी असबाब हैं इस वक्त के जो एहतियातात हैं, जो दवाओं का इस्तेमाल है, जो भीड़ भाड़ से बचना है, जो अपने घरों में करार पकड़ के रहना है, और इसी तरह से जो सांस की हिफाजत के लिए, बीमारी से बलाओं की हिफाजत के लिए जो भी एहतियातात हैं, जिन दवाओं का इस्तेमाल है, वो सब कदरी और कौनी असबाब हैं। तो हम कदरी और कौनी असबाब को भी इख्तियार करेंगे और हम शरई असबाब को भी इख्तियार करेंगे। इस तरह से गोया हम अक्ल सहीह पर भी कायम रहेंगे और शरअ सहीह पर भी कायम रहेंगे, सही शरीयत पर कायम रहेंगे और सही अक्ल पर कायम रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे लिए इसी बीमारी में मौत लिखा है तो उसके बावजूद भी मौत आएगी, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए महफूज रहना लिखा है तो अल्लाह तबारक व तआला का ही फैसला नाफिज होगा। हमारे अपने चाहने से कुछ नहीं होगा। इस पर ईमान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सारे मसाइल को शरीयत से हमें जोड़ना चाहिए। शरीयत हमारी कामिल है, वाफी है और इसमें कोई नक्स नहीं है। मेरे भाइयों, इन बातों के बाद अब हम चलते हैं इस तरफ कि शरीयत का नाम लेकर इस वक्त बहुत सारी गलत बातें फैलाई जा रही हैं। उसके ताल्लुक से भी हमें चौकन्ना और खबरदार रहना चाहिए। शरीयत में मैंने बताया, और इस बात की याद दहानी अगर हमारे पास बार बार हो तो मसला समझना हमारे लिए आसान होगा। मसला ये, हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह का दीन मुकम्मल है। अल्लाह का दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुकम्मल हो गया था। उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है जिसको हम आज बढ़ा सकें, जिसका इजाफा कर सकें। ये बताइए, क्या ख्वाब में आकर के हमें अब ये बताया जा सकता है कि ये अमल करें, ये अमल करें? अगर कोई शख्स ये दावा करे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आपने हमें ये दुआ सिखाई, हम उस ख्वाब को शरीयत पे पेश करते हैं। ख्वाब के बारे में शरीयत क्या कहती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझे देखा। फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ नहीं सकता। ठीक है, यह हदीस अपने आप में बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर किसी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा और आपकी सूरत में देखा तो यकीनन उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता है। लेकिन यह बात याद रहे, क्या किसी और शक्ल में आकर शैतान यह दावा नहीं कर सकता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं? यकीनन कर सकता है। शैतान दूसरी शक्ल में आता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं है और झूठे तौर पर यह वहम दिलाता है, यह बताने की कोशिश करता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या ऐसा भी नामुमकिन है? ऐसा हो सकता है? शैतान तो झूठा है ही।
अब अगर कोई शख्स कहे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो उससे पूछिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिये मुबारक था, जो अहादीसे पाक में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिये मुबारक सीरतुन नबी में मौजूद है, उसके मुताबिक अगर वो बताता है और कहता है कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और ऐसे थे, जो हुलिया आपका आया है, सीरतुन नबी पढ़िए, हदीस पढ़िए। मैं चंद मिसालें देता हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं। उससे पूछिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसी थी, मुबारक दाढ़ी कैसी थी आपकी। अगर वो कहता है माशाअल्लाह क्या सफेद चमकदार दाढ़ी थी, बिल्कुल सफेद, तो उससे आप क्या कहें कि ना बस तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नहीं देखा, तुमने किसी और को देखा होगा, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और आपकी पूरी दाढ़ी सफेद नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग क्या होता है, उन्हें ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूम, ना आपके दीन के बारे में मालूम, ना आपकी शरीयत के बारे में मालूम, ना आपकी तालीमात के बारे में मालूम, बस दावा कर देते हैं हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। जब पूछो तो उन्हें तसव्वुर होता, अरे बड़े बुजुर्ग थे और बिल्कुल सफेद दाढ़ी थी आपकी। तो जो शख्स ऐसा कहे उससे कह दीजिए कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नहीं देखा, किसी और को देखा। शैतान भी हो सकता है, शैतान के सिवा कोई और भी हो सकता है जिसको आपने देख लिया। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में किसी ने देखा तभी आपको देखा, वरना शैतान हो झूठा दावा नहीं कर सकता है, किसी हदीस में नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता, फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। एक हो गया पहचानने का तरीका कि उससे पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में सिर्फ 20-21 बाल सफेद थे, बस बाकी सब आपके बाल काले थे, दाढ़ी के बाल काले थे। दूसरी पहचानने का दूसरा तरीका, दूसरा सवाल, आप उससे एक और सवाल करें, अल्लाह शाह ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पहने थे? पैजामा पहने थे, तोप और पैजामा, कुर्ता पैजामा। अगर उसने बताया कि आप पैजामा पहने थे तो कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने नहीं देखा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पैजामा नहीं पहना। आप इजार पहनते थे, लुंगी पहनते थे, पैजामा आपने पहना नहीं। तो जो इस तरह का दावा करे पैजामा या पैंट का, तो कह दीजिए कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सूरत में देखना है। एक चीज और मिसाल बताता हूं, अगर कोई शख्स ये दावा करे, कहे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उससे आप कहिए कि अच्छा ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट बाहर को निकला हुआ था, तोंद कैसी थी? अगर कहे माशाअल्लाह क्या खूबसूरत तोंद थी आपकी, तो उससे कहो कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना बाहर था, पेट अंदर था, आपको तोंद नहीं था, आपका पेट बाहर नहीं निकला हुआ था, आपका सीना बाहर था, पेट अंदर था। तो ये 2-3 निशानियां हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि शैतान ख्वाब में आकर के कुछ कह रहा है या वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत ही में अगर किसी ने देखा, उसके बावजूद कोई दीन में इजाफा नहीं हो सकता, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया। और जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है तो उसमें घटाना बढ़ाना दुरुस्त नहीं होता। एक गिलास में पानी भर दें, पानी भर के मुकम्मल हो जाए, अब उसमें आप कुछ डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। तो मुकम्मल चीज में जब इजाफा किया जाता है तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मबतदा कौमुन बिदअतन इल्ला व खरज मिन सुन्नतिहिम मिसलहा, कि जब कोई कौम कोई बिदअत ईजाद करती है तो उसी तरह सुन्नत निकल जाती है, इसलिए कि दीन तो मुकम्मल है। मुकम्मल दीन में अगर कोई शख्स किसी तरह भी इजाफा करेगा तो कुछ ना कुछ सुन्नत निकल जाएगी, कुछ ना कुछ सुन्नत बाहर हो जाएगी। इसलिए ख्वाब के जरिए से या और किसी तरह का वाक़या, अजीब अजीब इस वक्त खुराफात फैलाने के लोगों ने, कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है मेरे भाइयों, ज्यादा खतरनाक वायरस है जो हमारे दीन को खराब करने पर लगा हुआ है। कोरोना वायरस से क्या होगा? ज्यादा मौत हो जाएगी, जिस्म और जान की तबाही हो जाएगी, जिस्म और जान की तबाही।
लेकिन दीन और ईमान की तबाही ये कोरोना वायरस से बड़ी तबाही है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए अपने तौहीद की हिफाजत करें, अपनी सुन्नत की हिफाजत करें, इस्लामी शरीयत की हिफाजत करें, बिदात से दूर रहें, शिर्क से दूर रहें, कुफ्र से दूर रहें, निफाक से दूर रहें। समझें बातों को, गलत चीज़ों से दूरी बना के रखें, ख़ासतौर से दीनी मसाइल को बहुत अच्छी तरह से समझें। कोई कुछ दावा कर रहा है, फला हो गया, चांद उल्टे नजर आ गया, वो लड़का पैदा हुआ है बूढ़े शक्ल में और कह के गया है कि फला फला काम करो, कोई फला शख्स मरते मरते ये दुआ सिखा गए हैं। ये सब नहीं होता। हमारा दीन मुकम्मल है। कुरान की आयत दिखाओ, इतूनी बिआयतिन मिन किताबिल्लाह औ बिहदीसिन मिन सुन्नत रसूलिल्लाह। कुरान पाक की कोई आयत दिखाओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस और सुन्नत दिखाओ, तब हम मानेंगे। इसके बगैर हम मानने वाले नहीं हैं। जब ये आप अकीदा रखेंगे तब आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये अकीदा नहीं रहेगा तो गुमराह हो जाएंगे, कोई भी कुछ भी सिखा के पढ़ा के चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गुमराह न कर सके तो इस बात को गिरह बांध लीजिए, मजबूत गिरह बांध लीजिए। एतूनी बिआयतिन मिन किताबिल्लाह औ बिहदीसिन मिन सुन्नत रसूलिल्लाह। अल्लाह की किताब की कोई आयत लेके आओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस लेके आओ। आयत और हदीस दिखाओ, सही हदीस दिखाओ, आयत का सही फहम बताओ। सलफ ने इस आयत से यही समझा था। आयत दिखाना काफी नहीं है, वरना बहुत सारे लोग आयत की मनमानी तफहीम कर लेंगे, आयत का मनमानी मतलब बयान कर लेंगे। कोई भी आयत निकाल के अपनी तरफ से तफसीर बना लेंगे और कहेंगे देखो ये आयत है, इसका ये माना निकलता है। वो माना नहीं चलेगा। ये आयत किस पे नाजिल हुई थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको सुनाया था? सहाबे किराम को सुनाया था। और सहाबे किराम ने अपने बाद वालों को ये इल्म मुंतकिल किया है। ये इल्म वरासत है, अंबिया की मीरास है। वारिसीने अंबिया उलमा को कहा जाता है। अगर आलिम के पास नबी की वरासत ना हो, अगर नबी का दिया हुआ कुरान और उसकी आयतें याद नहीं और ना पढ़ के सुनाता है और ना हदीसें याद नहीं हो ना पढ़ के सुनाता है, तो फिर वो मनमानी कहानी सुनाए, किस्सा सुनाए, फलसफा सुनाए, वाकया सुनाए, सुनाते रहे, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम शैअन, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, तो गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है। तो किताब व सुन्नत जो तवातुर के साथ या मुअतमद लोगों के साथ, मुअतबर लोगों के साथ, सिका के साथ, अदल के साथ एक के बाद एक मुंतकिल होते आया है, तो वो हम तक पहुंचा है मुअतबर लोगों के जरिए, सच्चे लोगों के जरिए। उस पर जब हम कायम रहेंगे तो हक पे कायम रहेंगे और हक से मुनहरिफ होने से बचे रहेंगे। मेरे भाई, चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी आमद को, आप सबकी शिरकत को, आप सबकी इस मजलिस में इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आइंदा भी इस बात की तौफीक दे कि हम इस तरह खैर की मजलिस में हाजिर हों और इस खैर को और दुनिया में आगे तक पहुँचाएँ। मेरे भाइयों, जैसा कि बार बार हम इस बात का ऐलान करते रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये दर्स हमारा हर दिन जारी रहेगा, सिवाय जुमा और शनिचर। 2 दिन जुमा और शनिचर छोड़ करके इतवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और जुमेरात के दिन, ये तमाम अय्याम हफ्ते में 5 दिन इंशाअल्लाह 4 बजे से 4:30 बजे तक हमारा ये दर्स होगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस दर्स में शिरकत करें, इस दर्स से लोगों को जोड़ें, इसके ज़रिए से खैर को आम करें, तौहीद की दावत को आगे फैलाने में हमारा हाथ बटाएं, फ़रोग़ दीन में हिस्सा लें और हर तरह की जहालत का, बिदआत का, खुराफात का ख़ात्मा करने में आपसे अपनी जो कोशिश हो सकती है उन सारी कोशिश को, उन सारी मेहनतों को बरूए कार लाएं।
अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये अमल कबूल फरमाए और हमें हक़ के मामले में बढ़ चढ़ करके आगे रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हर तरह के शर से, हर तरह की आफत से, हर तरह की बला से अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये पूरी कायनात ये अल्लाह की पैदा की हुई है और अल्लाह के हुक्म से आगे नहीं जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेगा वही अल्लाह की इस कायनात में होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तमाम अहले ईमान के सिलसिले में तो ये फ़ैसला फरमा दे, तो उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दे। और अगर किसी की मौत इसमें मुक़द्दर ही है तो ये अल्लाह ईमान पे उसको मौत आए, ताकि आखिरत उसकी बर्बाद ना हो और वो तेरे पास पहुँचे तो तू उससे राज़ी हो और तू उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरे भाई, अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा वक्त सवालात के लिए भी देंगे। जो भाई मौजूद हैं इस वक्त, बहुत सारे भाई जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल है, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी तरह के अपने इश्काल को दूर करना चाहते हैं, खुसूसन दर्स से मुताल्लिक कोई सवाल है, तो उसे आप लिखें और हम इंशाअल्लाह उस सवाल का जवाब और उस इश्काल को दूर करने की कोशिश करेंगे, उस शुबहे को ज़ायल करने की कोशिश करेंगे, उस मसले की वजाहत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब दर्स मफ़हूम है, दर्स समझ में आ गया है, इस दर्स से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कल 4 बजे हम सब की मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस मुलाकात को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना।